सो वेलकम गाइस टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी कि गैट की रिवीजन आपको कैसे करनी है। मतलब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो गैट में आते ही आते हैं, जीके, इंग्लिश, मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने जितनी भी वीडियोस बनाई हैं वो आप एक बार सारी अच्छे से कर लेना। और मैं अभी 2 दिन में एक पीडीएफ भी भेजूंगी जिसमें मैं बताऊँ शॉर्टकट फार्मूलाज और वो सब का एक पीडीएफ बना के मैं भेजूंगी, तो एक बार वो भी देख लेना अच्छे से। तो शुरू करते हैं। तो इसमें मैंने बताया हुआ है कि सपोज जीके है, लास्ट डेज में आप लोग क्या करते हो कि पूरा टाइम अपने जो सिलेबस होता है उसी में घुसे रहते हो। लास्ट टाइम्स की न्यूज़पेपर आप पढ़ते ही नहीं हो, तो क्या होता है कि जो लास्ट टाइम जो 1-2 दिन पहले खबर आई होती, कभी कभार वो पेपर में कोइंसिडेंटली उनको पहले से पता होता तो वो दे देते हैं। ठीक है, तो क्या करना आप कि न्यूज़पेपर्स तो पढ़ने ही पढ़ने हैं, आखिरी डे तक आपको पढ़ना है। और मैं तो कहती हूँ जिस दिन आप पेपर देने जा रहे हो उस दिन भी न्यूज़पेपर पढ़ना ही पढ़ना सुबह। ठीक है, तो टॉपिक्स हैं आपके इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, इम्पोर्टेंट डेट्स एंड डेज, ये तो आता ही आता है क्वेश्चन। ठीक है, कि वो पूछ लेंगे आपसे कि इंडियन आर्मी डे कब होता है, ऐसे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पूछ लेंगे। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट डेज होती हैं और डेट्स होती है सिर्फ उन्हीं के बारे में पूछते हैं। फिर आपका फैशन जीके तो अच्छे से करके जाना। फैशन जीके में आपका आता है ब्रांड और उसके लोगोज के बारे में। ठीक है, कोई भी लोगो वो पूछ सकते हैं आपको। ठीक है, कोई भी इंस्टीट्यूट का पूछ सकते हैं लोगो, कोई भी गवर्नमेंट और कंपनी का कोई भी पूछ सकते हैं लोगो। फिर ओरिजिन ऑफ ब्रांड कंपनीज, जैसे माइकल कॉर्स जो है वो कौन सा ब्रांड है, फ्रेंच ब्रांड है, जर्मनी ब्रांड है, स्वीडिश ब्रांड है, कौन सा है, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं फैशन के ऊपर। फिर आपसे ब्रांड एम्बेसडर्स के बारे में पूछ सकते हैं वो कि जियोनी का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, रियलमी का ब्रांड एम्बेसडर कौन है। ठीक है, फिर आपका आता है ब्रांड्स एंड इट टैगलाइंस। जो इंपॉर्टेंट टैगलाइंस थी वो मैंने आपको बता दी हैं, आप चाहो तो और भी टैगलाइंस हैं वो भी कर सकते हो। ठीक है, फिर आता है बुक्स एंड ऑथर्स। ठीक है, बुक्स एंड ऑथर्स की करके ही जाना है। फिर चीफ मिनिस्टर्स और इंडियन पॉलिटिक्स में आपका आता है कि इसका टेन्योर कितना होता है, प्रेसिडेंट का टेन्योर कितना होता है, ये सब करके जाना है। फिर अवार्ड्स एंड ऑनर्स कि सबसे इंडिया का हाईएस्ट लेवल का जो अवार्ड है वो कौन सा है। ठीक है, फिर एब्रीवेशन आती है आपकी कि एटीएम की एब्रीवेशन क्या है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ठीक है, फिर फर्स्ट इन इंडिया, जैसे हु इज़ द फर्स्ट वुमेन फ्रॉम इंडिया टू रीच द माउंट एवरेस्ट, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं। फिर आता है आपका स्पोर्ट्स एंड ओलंपिक्स में क्वेश्चन आते हैं कि इस बार का वर्ल्ड कप या इस बार का ऐसी चीज़ें किसने जीती है, वो सब भी आता है। फिर साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में आता है। कुछ भी साइंस से पूछ सकते हैं कि इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, इसका नाम क्या बोलते हैं इसको साइंटिफिक टर्म में, कुछ भी पूछ सकते हैं वो आपसे। फिर आर्ट एंड कल्चर में आपका आता है डांसर्स, म्यूज़िक एंड इंस्ट्रूमेंट्स का। ठीक है, इसमें आप वो पूछ सकते हैं कि कथकली कौन सी स्टेट का ट्रेडिशनल डांस है, या ऐसे कुछ भी पूछ सकते हैं आपको। ठीक है, फिर आपका इंग्लिश आता है। इंग्लिश में कॉम्प्रीहेंशन तो पक्का आता है। 5 कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चंस आते हैं, हर एक में 5 होता है, टोटल 25 मार्क्स का होता है। तो ये गलती आप बिल्कुल भी मत करना कि आप कॉम्प्रीहेंशन सोचो कि कॉम्प्रीहेंशन तो आसान होता है इसलिए मैं छोड़ देती हूँ इसको, वहीं पे पेपर में ही करेंगे सीधा। नहीं, आपको कॉम्प्रीहेंशन की जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो आपको उतनी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, फिर इंग्लिश में स्पॉटिंग द एरर है, स्पेलिंग्स आते हैं आपको, 4 ऑप्शन दे देंगे और बोलेंगे विच ऑफ दी स्पेलिंग्स इज राइट या विच ऑफ दी स्पेलिंग्स इज रॉन्ग। ठीक है, ऑर्डरिंग द सेंटेंस के बहुत क्वेश्चन आते हैं, मेरे ख्याल से 5-6 तो यही होते हैं। फिर सेंटेंस इम्प्रूवमेंट आता है, आर्टिकल एंड प्रपोजिशंस होता है, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स होता है, एंड चूज द करेक्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिट इन द सेंटेंस। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आते ही आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे टाइप से क्वेश्चन ज़रूर करके जाना। ठीक है, फिर आपका आता है मैथ्स में मैंने वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिखे हैं जो हर साल आते ही आते हैं। मतलब इनसे एक एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली ही आता है, मेरे टाइम पे भी आया था। परसेंटेज से क्वेश्चन आ सकता है आपको, प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन आ सकता है, एजेस से आपको क्वेश्चन आ सकता है कि 4 years अगो द रेशियो ऑफ सीता एंड राहुल वॉज दिस, सो एंड आफ्टर 10 years द रेशियो इज दिस, तो फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं।
फिर सिंप्लीफिकेशन पे आ सकता है। बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चंस तो बहुत आते हैं, और उसमें बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चंस में ये गलती मत करना कि आपको स्पीड जो है वो किलोमीटर में दे रखी है और टाइम आपको मिनट में दे रखा है। नहीं, किलोमीटर में अगर स्पीड है तो टाइम को आपको आर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या फिर आपको किलोमीटर को मीटर में करना होगा, क्योंकि मीटर ही सेकेंड के साथ जाता है। ठीक है, तो ये हो गया बोट एंड स्ट्रीम का। फिर आपका आता है सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, इससे तो एक ना एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। वैसे ज़्यादा चांसेस सिंपल इंटरेस्ट के होते हैं, लेकिन मेरे टाइम पे कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन आया था। फिर आता है पाइप्स एंड सिटेंस की क्वेश्चंस आते हैं, मतलब आपको एलिगेशन एंड मिक्सचर के क्वेश्चन आते हैं कि दो कंटेनर्स हैं, एक में हमने 40% ऑफ मिल्क की वॉल्यूम डाली, एक में हमने 50% ऑफ वॉल्यूम डाली। तो अब दूसरे कंटेनर में जब हम उन दोनों को मिक्स करेंगे तो वो कितना परसेंट ऑफ फर्स्ट टू होगा। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते ही आते हैं। फिर आपका आता है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में आपको क्वेश्चन आ सकता है कि आपको सीरीज़ दे रखी होगी, उसका सम निकालने को आएगा। फिर क्लॉक एंड कैलेंडर के क्वेश्चंस में आपको, मैंने वीडियो बनाई हुई है, इसमें आपको वो पूछ सकते हैं कि 5 और 6 के बीच में टाइम बताओ जब दोनों सुइयां आपस में कोइंसाइड करेंगी। फिर कैलेंडर में आपको आ सकता है कि वो आपको पूछेंगे कि इस डेट को कौन सा डे होगा, तो उसकी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, वो शॉर्टकट अच्छे से करके जाना, आपको अच्छे से याद होने चाहिए वो। ठीक है, फिर लॉजिकल रीजनिंग में आपका आता है पजल्स आता है, सीरीज आता है, एनालॉजी आता है, डायरेक्शन क्वेश्चंस आते हैं कि नॉर्थ एंड साउथ में। ठीक है, और डायरेक्शंस में गलती मत करना, हो सकता है आपका आंसर सही हो लेकिन आपने ऑप्शन गलत मार्क कर दिया है डायरेक्शन का, नॉर्थ ईस्ट की जगह नॉर्थ वेस्ट का आंसर कर दिया है, तो वो गलत हो जाएगा। इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान ज़रूर में रखना। फिर कोडिंग डिकोडिंग आता है और फिर स्टेटमेंट्स आता है। ठीक है, तो ये था कैट का। तो अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि क्रिएटिव एबिलिटी में क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं इस साल के पेपर में, और किस तरीके से आपको वो सॉल्व करने चाहिए ताकि आपके मार्क्स ना घटें। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना था, मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।